नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रामानंद क्लासेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और कल हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हमने जो है ट्रांसफार्मर रेशो से संबंधित न्यूमेरिकल्स किए थे और उनमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान कम कर देता है और करंट का मान बढ़ाने पर वह वोल्टेज का मान कम हो जाता है तो करंट का वैल्यू बढ़ जाती है। तो वहां आपने पारेषण का महत्व समझा कि ट्रांसफार्मर का ही यूज क्यों किया जाता है उच्च वोल्टता पारेषण में, ट्रांसमिशन में। आज मैं ऐसे ट्रांसफार्मर को पहले लेके चल रहा हूं जो आपके एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा और वो है हमारा यंत्रमापी ट्रांसफार्मर। यंत्रमापी ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने ट्रांसफार्मरों के प्रकारों में बताया था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के, एक धारा ट्रांसफार्मर और एक जो है आपका विभव ट्रांसफार्मर, जिसे आप सीटी और विभव ट्रांसफार्मर को हम पीटी कहते हैं। यानी धारा ट्रांसफार्मर को करंट ट्रांसफार्मर और विभव ट्रांसफार्मर को पीटी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब ये दोनों ही ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर प्रचालित होते हैं? तो पहली चीज जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में बताई, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखें कि हमारे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत हम अलग कर देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में। अब मैं यहाँ धारा ट्रांसफार्मर और विभव ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं तो इनमें दो कुंडलियां होती हैं, दो वाइंडिंग होती हैं, इसलिए ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के पर। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत आप यहां समझे कि एक कुंडली है और उसमें मैंने एसी धारा प्रवाहित की और उसके समीप बिना वैद्युतिक संपर्क के एक दूसरी कुंडली रख दी। तो पहली कुंडली में से द्वितीय कुंडली में ईएमएफ का मान बिना इलेक्ट्रिक कांटेक्ट के हो जाता है। तो ऐसी क्रिया अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण। अब आई इसलिए लिख दिया कि गैल्वेनोमीटर, हमने विक्षेप के लिए गैल्वेनोमीटर लिख देता हूं, चलो, जिससे आप समझ जाओगे कि इसमें से फ्लक्स इसमें काटा और पास रखी बी कुंडली में, मैंने पहली कुंडली को ए मान लिया और दूसरी को बी मान लिया, तो पास रखी स्थिर कुंडली ए के पास रखी दूसरी स्थित कुंडली में ईएमएफ प्रेरित हुआ, ट्रांसफर हुआ। इस सिद्धांत को म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया। इंग्लिश में हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन, और हिंदी में हम कई नाम जो है निम्न में लेते हैं, अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, ये तीन नाम है। अब यहां सबसे पहला धारा ट्रांसफार्मर का प्रश्न पनपता है कि धारा ट्रांसफार्मर बिना परिपथ में अड़चन डाले, अगर धारा का कोई मापन कर सकता है तो बिना परिपथ में अड़चन डाले। धारा का मापन करने के लिए आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे कि धारा ट्रांसफार्मर, जिसे आप क्लैंप ऑन एम्पियर मापी, निम्न में हम क्या कहते हैं?
क्लैंप ऑन एम्पियर मापी। और आप इसे प्रैक्टिकली लाइफ में टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं। तो टोंग टेस्टर एक प्रकार का धारा ट्रांसफार्मर में। अब चूंकि मैंने यहां यह आपको बता दिया कि बिना परिपथ में अड़चन डाले अगर आपको धारा का मापन करना है तो आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो वहां या तो आपको ऑप्शन में ट्रांसफार्मरों में अगर मिलेगा तो धारा ट्रांसफार्मर मिलेगा, या आपको नाम फिर यंत्रों के नाम से मिलेगा तो क्लैंप ऑन एम्पियर मापी या टोंग टेस्टर मिलेगा। अब देखिए आप कि धारा ट्रांसफार्मर से उच्च धारा का मापन किया जा सकता है और विभव ट्रांसफार्मर से उच्च वोल्टता का मापन किया जा सकता है। तो ये प्रश्न हो गया कि उच्च धारा का मापन करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लेंगे आप? करंट ट्रांसफार्मर। दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका कि उच्च वोल्टता को मापने के लिए यंत्र मापी कौन सा ट्रांसफार्मर जो है इंस्ट्रूमेंटों में जैसे कि एनर्जी मीटर, वाट मीटर, इनमें जोड़ा जाता है। तो अगर वाट मीटर की बात करें तो वाट मीटर में दो कुंडल होते हैं, एक करंट कॉइल और एक जो है पोटेंशियल कॉइल, यानी कि धारा कुंडल और विभव कुंडल। तो धारा कुंडल के साथ हम जो है टोंग टेस्टर जोड़ते हैं या सीटी जोड़ते हैं, और विभव कुंडल के साथ हम जो है पीटी ट्रांसफार्मर जोड़ते हैं। अब देखिए उच्च वोल्टता अगर मापनी तो कौन सा ट्रांसफार्मर आप प्रयोग में करेंगे? विभव। और उच्च धारा नापनी तो कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लेंगे? धारा ट्रांसफार्मर। तो अब यहां पर देखें कि धारा ट्रांसफार्मर यानी यंत्र मापी ट्रांसफार्मर, चाहे वो धारा ट्रांसफार्मर हो या विभव ट्रांसफार्मर हो, यंत्र मापी ट्रांसफार्मरों का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो पहली सावधानी यह है कि धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडल सेकेंडरी वाइंडिंग को लघु पथित यानी शॉर्ट सर्किट किया जाना चाहिए। यंत्रमापी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय द्वितीयक कुंडल को लघु पथित या शंटेड भी कहते हैं हम, शंटेड किया जाना चाहिए। दूसरा, द्वितीयक कुंडल को भूसंपर्कित यानी कि अर्थिंग किया जाना आवश्यक है। एक आप देखिए कि यंत्रमापी ट्रांसफार्मर में जो धारा ट्रांसफार्मर आता है हमारा, तो उसके प्रकार क्या है जिनके बारे में हम विस्तृत कल चर्चा करेंगे। आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि यंत्रमापी ट्रांसफार्मर में और विभव ट्रांसफार्मर में मानक धारा ट्रांसफार्मर की मानक धारा का मान बताएं। यह क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। दूसरा, विभव ट्रांसफार्मर की मानक वोल्टता का मान बताएं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि धारा ट्रांसफार्मर जो है उसका द्वितीयक कुंडल यदि खुला छोड़ दिया जाए तो क्या घटित होगा? इन क्वेश्चनों का आपको कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना है। और स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब
और लाइक और कमेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी टेक्निकल स्टूडेंट एडवांटेज उठा सकें, यानी कि लाभान्वित हो सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में प्रीमियर टाइम पर, वही 10 बजे सुबह, और चर्चा करेंगे हम खुल करके विभव ट्रांसफार्मर और धारा ट्रांसफार्मर के बारे में। धन्यवाद।